और बाबा ने कहा कि बच्चे आत्मा में ही सारे एडजेक्टिव्स हैं। महात्मा, पुण्य, मतलब आत्मा क्लियर है कि आत्मा में लेप छिप होता है, अर्थात आत्मा संस्कार कैरी करती है। जो चीज कैरी होता है उसी का टाइटल मिलता है ना। किसी को महात्मा का टाइटल मिलता है तो वो है उस पर्सनालिटी में। तो आत्मा में ताक है, ये प्रूव्ड हो गया ना। तभी तो पाप आत्मा, तो वो आत्मा की क्वालिटी पर्सनालिटी बन गई पाप आत्मा। इसका मतलब हुआ आत्मा चेंज होती है, और इससे आत्मा परमात्मा नहीं है, परमात्मा अपरिवर्तनशील, ये प्रूव हो जाता है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 12:7। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें पवित्र जीवात्मा बनना है। इस समय कोई पवित्र जीवात्मा नहीं है, इसलिए अपने को महात्मा भी नहीं कहला सकते। कोई भी पवित्र जीवात्मा है नहीं। अच्छा, प्रश्न है, सत्युगी राजाई का इनाम किन बच्चों को प्राप्त होता है? राजाई का इनाम पिछले बार था पूरा वर्षा, राज्य अधिकारी पिछले वेडनेसडे का था, और साहूकार प्रजा। तो आज बोलते हैं राजाई का इनाम किन बच्चों को प्राप्त होता जो स्वराज्य। है? सिंपल है आंसर, इनाम मिलता है। देखो इनाम की बात है, एक होता है राजाई के चिन्ह निशानियां, वो और नहीं पूछा है बाबा। जो जितनी अपनी इनाम प्रजा किसको मिलता बनाएंगे, है? एक्स्ट्रा जो सेवा प्रजा में करेंगे, हाँ जी का पाठ बजाएंगे, सेवा करेंगे, प्रजा के दिल तक पर चढ़ते हैं। दिल तख्त पर चढ़ते, जो श्रीमत पर चलते हैं, हाँ? जो रोज मुरली पर चलते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, जो रोज मुरली हम क्लास में आके कर सुनते हैं, जो मातेले बच्चे होते हैं। रेस देखो, इनाम और रेस। बाबा ने कहा कि रेस, रेस जो करेगा, याद की रेस, जो श्रीमत पर याद की रेस में नंबर 1 जाते हैं, उन्हें ही राजाई का इनाम मिलता है। इनाम के लिए कंपटीशन होता है। तीखी रेस होगी तो रजिस्टर में नाम अच्छा होगा और इनाम के अधिकारी बनेंगे। तुम बच्चे दुराम देशी बन बड़ी दूर की रेस करते हो। दूर की रेस 1 सेकंड में निशान तक पहुंच वापस लौट कर आते हो। तुम्हारी बुद्धि में है पहले हम मुक्ति धाम में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। तुम्हारे जैसी रेस कोई कर नहीं सकता। ये रेस है, तो रेस और इनाम, मुरली के वर्ड्स याद रह सकते हैं ना। अच्छा, गीत है, आखिर वे दिन आया आज, जिस दिन का था इंतजार, है ना। जिसका हम रास्ता तकते थे, जिसका था हाँ इंतजार। हाँ, ये कौन जानते हैं कि आखिर वह दिन आया आज? बच्चे जानते, पूरे मीनिंगफुल गीत होते थे। आजकल कोई मीनिंगफुल तो नहीं होते ना, आखिर वह दिन आया आज। और इसलिए कितना क्लियर है, कनेक्ट, हर गीत जो भी बाबा ने चूज किया वो कनेक्ट होता है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, मैंने प्रेरणा दी। आखिर वह दिन आया आज जो हम बाप के सम्मुख हुए। आत्मा कहती है शरीर द्वारा, अभी तुम बैठे हो, जानते हो हम आत्माएं अभी परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठी है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी हम आत्माएं यानी जीव की आत्माएं परमात्मा से सम्मुख मिली थी। आत्मा कहती मेरा ये शरीर है, शरीर नहीं कहेगा मेरी ये आत्मा है।
हम आत्माओं का बाप आखिर आज आया है, ये सारी दुनिया नहीं जानती, सारी दुनिया के सम्मुख हो भी नहीं सकेंगे। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। पहले तो आत्मा निश्चय करते, फिर निश्चय करते हमारा बाप फिर से आया हुआ है। तुम समझते होंगे ऐसे सब निश्चय करते हैं, परंतु ऐसे भी है नहीं। ये ऐसा विचित्र है जो घड़ी घड़ी भूल जाता है। हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा के सम्मुख है, ये भूल जाते हैं। याद किया 20 टाइम्स। हम आत्मा है, परमात्मा के सम्मुख है। अच्छा, 20 20 20 40 मिनिमम 20 क्या अनगिनत होता है? ऊपर से नीचे आ रहे हैं। अनगिनत बाबा देखो, हम आत्मा है, सम्मुख बाप परम पिता परमात्मा के सम्मुख है, सिर्फ यही तो याद करना है। बिंदु बिंदु, क्या मुश्किल है? ये भी ऐसा, मेरी ये आत्मा है, तो मेरा आत्मा कहती मेरा ये शरीर है। शरीर नहीं कहेगा मेरी ये आत्मा है। ये तो दुनिया भी जानती है। पति जीवात्माओं को पावन बनाने परम पिता परमात्मा आते हैं। जीवात्माएं आत्माओं को पवित्र बनाने नहीं आ सकती। सभी जीवात्माएं हैं, जीवात्मा पवित्र नहीं बना सकती। परम आत्मा पवित्र बना सकता है। सभी जीवात्माएं हैं, परम पिता परमात्मा एक ही है, उनको जीव नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका कोई स्थूल सूक्ष्म शरीर है नहीं। तो ये बाप बैठ समझाते, तुम जो भी नामधारी पैन कम, तुम जो भी नामधारी देखते हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देखते हो, वे सूक्ष्म वतन में रहते हैं। वह भी सूक्ष्म, क्या कहेंगे, सूक्ष्म जीवात्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर को फिर क्या कहेंगे? हाँ, सूक्ष्म मतलब उस विभाव से बाबा कह रहे जीवात्मा ही, जीवात्मा की कैटेगरी में हुआ ना। दो ही कैटेगरी है, जीवात्मा और परमात्मा, तीसरी कोई कैटेगरी नहीं है। उनका कोई अलग कैटेगरी नहीं है ना। आत्मा के कनेक्शन, स्टेटस के कनेक्शन में अलग है। तो तुम जो नामधारी देखते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का जो चित्र देखते हो, वे सूक्ष्म वतन में रहते, वो भी सूक्ष्म जीवात्मा ठहरे। ये बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य तो बल कहते फलाना महात्मा है, हाँ, क्योंकि सूक्ष्म शरीर है ना, हमारा स्थूल शरीर है। मतलब एग्जैक्ट हम नहीं ले सकते बाबा का, पर भाव, वह भी सूक्ष्म जीवात्मा ठहरे। तो ये सब समझने की बातें हैं। परंतु मनुष्य तो बल कहते फलाना महात्मा है, परंतु पति दुनिया में महात्मा हो सकता है कोई? महान आत्मा पतित दुनिया में, बाबा कहते हैं अभी पतित दुनिया में मनुष्य मात्र पतित है। ये बाबा हाँ, का संकल्प है। महात्मा आ कहाँ से सकते हैं? यहाँ कोई सुप्रीम पावन हो न सके। हाँ, वह सुप्रीम बाप पावन बनाकर गए हैं। सत्युग आदि में देवी देवता थे, वो ये तो जरूर समझेंगे कि पवित्र आत्माएं थी। अभी पतित आत्माएं हैं, पावन जीवात्माएं भी थी। बरोबर सत्युग आदि से सृष्टि पर पवित्र जीवात्माएं थी, उन्हों को महान आत्मा कहेंगे। बाप समझाते हैं पतित दुनिया में कोई भी महान आत्मा हो नहीं सकता। सब पतित जीवात्माएं हैं। पतित जीवात्मा, अब अगर सब पतित जीवात्मा है तो क्या होगा? पतित जीवात्मा, एक तो पवित्र कौन किसको बनाएगा?
और दूसरा परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, फिर मतलब नहीं, तो वो पतित ही नहीं होते सबके सब। हाँ, पतित जीवात्मा जरूर औरों को भी पतित ही बनाएगी, वहां है ही पवित्र जीवात्मा। तो क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि पवित्र जीवात्मा बनाएंगे, नहीं, वहां कितना लॉजिकल बाबा बताते हैं, पतित आत्मा पतित बनाएगी, पावन आत्मा, बोलो, वहां है ही पावन आत्मा है, तो वहां क्या करेगी? जो जैसा वैसा ही बनाएगा ना, वो आत्मा ही सोच के बोलो, सारी पवित्र है, वो स्टेटमेंट को पवित्र समझो। बनाएंगे। पावन है ना, वहाँ कोई किसी को पावन नहीं बना रहा, पर वहाँ जो आ रही है वो ऑलरेडी पावन बनी हुई आ रही है, वहाँ तो कोई किसी को पतित भी नहीं बना पतित रहा, पावन भी नहीं आत्मा बना रहा। पतित बनाएगी, पावन आत्मा पावन वहाँ उनका बनाएगी। वो पार्टी नहीं है, वहाँ वो पार्टी नहीं है। पावन आत्मा पावन बनाएगी, पतित को पावन बनाएंगे। क्योंकि वहाँ कोई अपवित्र है ही नहीं ना, तो पावन बनाने की तो हाँ जरूरत ही नहीं है ना। हाँ, तो पावन आत्मा पावन बना नहीं सकती, पावन बनाने वाला एक्चुअली एक ही है, पतित आत्मा पतित बना सकती। और एक्चुअली में तो ये जो पवित्र और अपवित्र का खेल है, ये तो सिर्फ अभी हो रहा है ना, फिर तो ये रोल ही तो नहीं है। वहां तो है ही नहीं। हाँ, पतित जीवात्मा औरों को पतित बनाएगी, वहां है पवित्र जीवात्मा, तो क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि पवित्र जीवात्मा बनाएंगे, नहीं, वहां बनाने की बात ही नहीं रहती। बाबा कितना मतलब गहराई से छोटे छोटे स्टेटमेंट को क्लियर, वो फॉलो, उनको फॉलो करे, पावन नहीं बन सकता है ना, वो ब्रह्मचर्य में रह सकते हैं, पवित्र नहीं बनते हैं। अभी पवित्रता तो कंप्लीट है ना। 1-2 दिन पहले की मुरली में था ना कि सन्यासी खुद पवित्र रहे, पर वो किसी को पवित्र बना नहीं सकते। चलो 2-4 को बना दिया, अगर मैक्सिमम अपने फॉलोअर्स में 2-4 को बनाया, वैसे तो, और उसमें भी पवित्र ब्रह्मचर्य में बनाते, संकल्पों में, शरीर में, फिर बाद में वो भी तो नहीं गारंटी है ना उसका। हाँ, मतलब बहुत कुछ अपवित्रता चल रही होती ना, इतनी प्योरिटी जो बाबा के बच्चों में है उतनी वहां है ही नहीं, संकल्पों में, शब्दों में, कितने सारे एग्जाम्पल्स वो बोलते, रॉन्ग बोलते, रॉन्ग इन द सेंस अपवित्र एग्जाम्पल्स देते, शब्दों में तो नहीं है ना फिर, तो वहां तो है ही सब पावन। इतना पावन बनाने वाला कौन? बाप बैठ समझाते, तुम जब देवी देवता थे तो पावन थे, यहाँ आकर पतित बने हो, यहाँ है ही पाप जीवात्माओं की दुनिया। अक्षर बिल्कुल क्लियर समझाना है, पाप जीवात्मा क्योंकि आत्मा भी पतित है, शरीर भी पतित है, वहां फिर महात्मा अक्षर नहीं देते, वहां तो है ही सब पवित्र। कहते हैं देवी देवता सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म, जीवात्माएं संपूर्ण निर्विकारी, माना संपूर्ण पवित्र। तुम बच्चों को समझाया जाता है सन्यासी पवित्र रहने के लिए पुरुषार्थी है, अच्छे अच्छे सन्यासी पवित्र रहते हैं, जिनको महात्मा कहा जाता है, पवित्र रहने के लिए अलग रहते हैं, परंतु वह तो है निवृत्ति मार्ग वाले, उनको भक्ति मार्ग में महात्मा कहेंगे, और ज्ञान मार्ग में महात्मा, पापात्मा, जीवात्मा, परमात्मा। आज उसकी क्लैरिटी कर रहे हैं, भक्ति मार्ग में वो महात्मा है, ज्ञान मार्ग में जोगी। ज्ञान मार्ग में नहीं है। महान आत्मा कौन है? देवी देवता है, जो अभी सब कंप्लीट पवित्र बन चुकी है।
वो देवी देवता है महानाथ। क्लियर? अभी सब स्टूडेंट और बच्चे हैं, उसके अलावा कोई टाइटल ही नहीं है। हाँ, तो बाबा इसलिए कहते हैं, आज बाबा ने बाबा कहते अभी किसी को टाइटल नहीं, देवी देवताओं को ये टाइटल। महान आत्मा कैसे कहेंगे? कल का ही तो था महानता का। दृष्टि कैसी होगी? अपलिफ्टिंग, देने वाली, प्रेरणा वाली। तो वो उनको भक्ति मार्ग, ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग गाए जाते हैं। आधा कल्प सत्युग त्रेता में ज्ञान की प्रारब्ध है, यहाँ फिर भक्ति की प्रारब्ध कहेंगे। यह है भक्ति मार्ग। पहले भक्ति भी अव्यभिचारी होती है, फिर अंत में तमो प्रधान व्यभिचारी भक्ति होती है। अभी व्यभिचारी भक्ति का अंत होना है, तब बाप आए हैं। बाप एक ही बार आकर ज्ञान से आधा कल्प के लिए तुम्हारी प्रारब्ध बनाते हैं। तुम नंबर 1 पुरुषार्थ करते हो। कोई तो राजा रानी बनते, कोई फिर प्रजा व दास दासी बन जाते, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। तुम अब दुरामदेशी बुद्धि बनते हो। दुरामदेशी बुद्धि को, दुरामदेशी को, दुरामदेशी बुद्धि कौन सी है? दूर का विशाल सोचने बुद्धि और का, दुरामदेशी, कई बार बाबा ने बताया। दूर का सोचने का। दूर का दुरामदेशी बुद्धि मतलब बुद्धि को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। दुरामदेशी त्रिकालदर्शी कहते ना, बड़ा दूर का सोचती हो। तो पीछे का दूर का, आगे का दूर का। बहुत पास्ट वाला भी हम सोचते हैं, सतयुग त्रेता। जिन्हें तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान है, उन्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता है। तुम अब तीनों लोकों को जानते हो। सॉरी, ये हाँ, दुरामदेशी और विशाल बुद्धि। हाँ, और विशाल बुद्धि ये वाला। हाँ, तुम अब तीनों लोकों को जानते। दुरामदेशी का मतलब है त्रिकाल, वो वाला त्रिकालदर्शी, तीनों लोकों को जानने वाला। हाँ, बाबा ने उसको पता नहीं, 3 लोक और 3 काल को जानते। 3 काल कौन से? सिंपल। कंफ्यूज हो गए। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। 3 कालों को जानते, 3 लोकों को जानते। त्रिकाल होए ना, दुरामदेशी और विशाल बुद्धि। तुम अब दुरामदेशी बन गए हो। तुम्हारी बुद्धि आदि से अंत तक जाती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई कमजोर होते जो रेस में पीछे रह जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी दुरामदेशी रेस है। आत्माओं की रेस कभी सुनी नहीं होगी। तुम आत्माएं जानती हो हम स्टूडेंट है, हमारी ये रेस है, फलाने निशान तक पहुंचकर फिर लौटना है। तुम आत्माओं की ये बड़ी दूर की रेस है। बुद्धि जानती है हम वास्तव में वहां के रहने वाले हैं। एकदम अंदर फील होता है। एक है जानना, एक है महसूस करना। तो दुनिया जानने के लिए तो दुनिया वाले भी करते हैं, मान जानते हैं ना भाई हम यहाँ के रहने, हम मेहमान है, ये तो बहुत कॉमन बिलीफ है। और महसूस करना, हम वहां के रहने वाले। जैसे विदेश में आप रह जाओ बहुत कई बार, आपको वो वहां कल्चर देखकर क्या लगता है? रहे ना, कितने महीने रहते हैं, क्या फील हुआ? वहां के नहीं है भाई, हम चाहे कितनी भी ऊपर नीचे है यहाँ पर है, हम हमको तो भारत ही अच्छा लगता है। अच्छा सोचते हैं। हाँ, फिर तो बहुत अच्छा। तो हमको अब तो हमको तो क्लियर ज्ञान है। तो ये फील करना हम वहां के हैं, परम धाम के हैं। तो फलाने निशान तक पहुंचकर फिर लौटना है। ये तो बड़ी दुरामदेशी रेस है। आत्माओं की रेस कभी नहीं सुनी होगी। तुम आत्माएं जानती हो हम स्टूडेंट है, हमारी ये रेस है। तुम आत्माओं की ये बड़ी दूर की रेस है। फास्ट पहुंच सकते,
अच्छा, पहुंच के बैठ भी सकते? अब तो मुझे लगता है 5-5 मिनट तक एकदम बैठ जाए परम धाम में। अंदर से सोचो, किसकी, पूछना नहीं है, बट अंदर फील करो किस किस को मुझे, या क्या मुझे इतनी एकाग्रता हो जाती है। ये लेवल तक लाना है, जो हमने थर्सडे का साइलेंट टेक्निक्स कर रहे हैं ना, ये वाला। फिर एक संकल्प भी ना आए, इस लेवल तक पहुंचना, यही काम आएगा ना अंत में। तो टिके नहीं ना। और इसके लिए हम सोचते हैं, हुआ योग खत्म, हुआ योग, चलो। विशेष ऐसे लगन से पुरुषार्थ करना, अगर नहीं आते हैं, आज नहीं, आज आ गए तो और ज्यादा करो ना। नहीं तो हम उसको एक स्ट्राइड में ले लेते हैं, ठीक है आ जाते हैं, संकल्प तो आते हैं, क्यों? क्योंकि सबके आते हैं। ये वाला पुरुषार्थ। हाँ। तो करो, हाँ करो, रस आना चाहिए। बुद्धि जानती है कि हम वास्तव में वहां के रहने वाले हैं, हम 1 सेकंड में हम वहां पहुंच जाएंगे, जीवन मुक्त बन जाएंगे। हम असल में, याद करो, परम धाम के निवासी है। यथार्थ रीति बुद्धि जानती है हम परम धाम जाएंगे फिर आएंगे, जैसे रेस में निशान तक पहुंचकर फिर लौटते हैं। कहा, किस बात कंटेक्स्ट में कहा हम जाएंगे फिर आएंगे? हाँ, यहाँ सत्युग से कनेक्शन है। तो हम परम धाम जाएंगे फिर आएंगे, जैसे रेस में निशान तक पहुंचकर फिर लौटते हैं ना। दुनिया में कहते हैं रेस तक पहुंच जाना, वो एक रेस था, खाली परम धाम में मर्ज हो जाना रेस है, पहुंच के फिर लौटते हैं ना। तुम सबको कहते हो हम भी बाप के पास जाएंगे फिर वापस आएंगे, अब आत्मा रेस सीख रही है। तुम सबको कहते हो मन मना भव, बुद्धि का योग अपने बाप और परम धाम से रखो जहां तुम अशरीरी रहते हो। ये सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में ही यथार्थ रखती है। तीनों कालों तीनों लोकों के नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। 84 जन्मों का ज्ञान और कोई में हो नहीं सकता। तुम जानते हो हमको इस छीछी दुनिया से, छीछी शरीर से मुक्त होकर जाना है। हम जा रहे हैं, बाप रोज ये रेस सिखलाते हैं। तुम्हारी रेस अविनाशी है। बाप को जितना जास्ती याद करेंगे उतना तुम्हारा रजिस्टर में नाम अच्छा रहेगा। कहेंगे इनकी बुद्धि की यात्रा बहुत तीखी है, याद से ही विक्रम विनाश होंगे। याद ही नहीं करते तो विक्रम विनाश न होने के कारण पिछाड़ी में रह जाते हैं। प्रजा व दास दासी बनना ये कोई प्राइज नहीं है। नर से नारायण बनना, देखो, प्रजा या दास दासी, साहूकार प्रजा प्राइज है। हाँ, कंसोलेशन मिल रहा, प्राइज नहीं। बाबा के पास कंसोलेशन वाला स्टाइल, नो प्राइज। तो प्रजा व दास दासी बनना यह कोई प्राइज नहीं है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, इसको इनाम कहा जाता है। बाप राजा ईद का इनाम देते, इनाम मतलब राजा स्टेटस। अगर उनकी, उसके लिए क्या था, हाँ, श्रीमत पर याद की रेस याद में की फर्स्ट रेस, आने वाले। अगर उनकी मत पर चल दौड़ लगाई हो तो कोई तो 2 कदम भी दौड़ी नहीं लगाते। अगर प्रजा वाले होंगे तो बिल्कुल कम दर्जा पालेंगे। यहाँ रहने वाले भी होंगे तो भी, यहाँ रहने वाले भी होंगे तो भी राजा में बहुत कम पद पाएंगे। कौन? बोलो बोलो सुनीता बेन, कौन? वापस रिपीट नहीं करेंगे, अटेंशन। तो रहने वाले सेंटर पर रहने वाले भी होंगे तो भी राजाई में बहुत कम पद पाएंगे। तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि, रेस है ना। तो रेस बाबा में ने जो मेहनत करेगा वो पहुंचेगा,
जो मेहनत नहीं करेगा चाहे सुविधाएं बहुत मिलेगी, सुविधाओं से और रेस का कनेक्शन नहीं है ना। बाबा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि रॉयल फैमिली के चंडाल बन जाएंगे जो सेंटर पर रहते हुए भी गलत काम करेंगे तो। हाँ, अगर रेस नहीं की तो। अब बेंगलोर मद्रास के बच्चे बैठे हैं, उन्हों को फिर मद्रासी भाषा में कोई बैठ समझाए? हमारी भाषा तो हिंदी है। कल पहले भी ऐसे ही समझाया होगा। कहेंगे भगवान सब भाषाएं क्यों नहीं जानते? भगवान सुनाए ना, मद्रासी में सुनाए भगवान है। बाबा कहते मेरी भाषा भी हिंदी है। देखो बाबा के सामने मद्रास नहीं खुला था, बेंगलोर खुल गया था। हृदय पुष्पा दादी थी साउथ की ना, तो लेकिन मद्रास के बच्चे बैठे, बाबा कह रहे हैं बेंगलोर के थे, और उन लोगों को अव्यक्त बाप दादा और समझ में नहीं आता था उस समय, जब मेडिटेशन हॉल में तो कोई ट्रांसलेशन ही नहीं होता था। पूरी मुरली मुरली समझी? हाँ समझी। पूरी समझी? हाँ पूरी समझी। और ऐसे कुछ पूछो वो समझ में नहीं आता है। मुरली में बहुत रस आता। तो कल पहले भी ऐसे समझाया होगा। अच्छा, तो बाबा कहते ड्रामा में है ही नहीं, ड्रामा में होता, ड्रामा पे डाल दिया बाबा। मैं क्यों नहीं बोलता हूँ सब भाषा? ड्रामा में नहीं है, ड्रामा में होता तो मैं सब भाषाओं में भाषण करता। फिर सभी कहते ना ये क्यों, ये क्यों, ये करो। समझो भिन्न भिन्न भाषाओं वाला बैठे हो, तो क्या हम सब भाषाओं में बैठ बोलूंगा क्या? ये तो नहीं हो सकता। एक दो भी कहाँ तक सुनाएंगे, घमासान हो जाए। तो समझाना चाहिए बाबा ने कल्प पहले जिस भाषा में समझाया था उसी भाषा में समझाएंगे। इसलिए हिंदी का जोर है। अंग्रेजी भी जरूरी है क्योंकि इनों का कनेक्शन अंग्रेजों से जास्ती है। किनका? ये बेंगलोर मद्रास वालों का। रशिया अमेरिका आदि की भाषा अपनी अपनी है। मद्रास में तो हिंदी भी नहीं समझते, तो सिर्फ वो लोग तमिल और इंग्लिश। हिंदी विरोधी होते थे वो लोग। हिंदी दीदी जानता अगर है? वो जानते भी हैं तो भी नहीं बात करते हैं हिंदी में, अच्छा, बोलेंगे नहीं? क्यों? नहीं बात प्रोहिबिटेड करते है? हैं। नहीं, मैं नहीं हाँ, बात प्रोहिबिटेड करते नहीं है, हैं। वो उनका एटीट्यूड वही है। इट्स नॉट दैट दे आर प्रोहिबिटेड। अच्छा अच्छा, मतलब समझती है हिंदी। वो तो समझते हैं हिंदी दीदी। फिल्म देखते हैं तो समझते ही हाँ होंगे। हाँ हाँ। अब ऐसे तो समझने लग गए ना, बट एटीट्यूड यही है कि हाँ, इंग्लिश में ही बोलना है याद, उस भाषा में। तो बाबा कहते रशिया अमेरिका आदि की भाषा भी अपनी अपनी है। ये है एक ही धर्म वाले क्रिश्चियन, परंतु भाषाएं बहुत है। यहाँ भी सब है भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। भाषाएं कितनी हो गई है, सब मिक्सचर है। जिसकी जो भाषा है उसमें फिर उनको सुनाना है। इसमें भी बड़ा होशियार चाहिए जो समझ कर और समझाए। भाषा एक बहुत बड़ा सेवा का मीडियम भी हो जाता है। कोई उस भाषा का है, आप उनके वही, आप दिल्ली में रह रहे हो लेकिन वो वाले लैंग्वेज में आप उनको बोलोगे तो थोड़ा वो समझता है मेरा अपना है, बंगाली है। तो बाबा कहते हैं ये भी इसमें बड़ा होशियार चाहिए। साथ ही ऐसा साथ लाना चाहिए जो एक्यूरेट समझा सके। यह है सबसे बड़ा चैतन्य तीर्थ। वह सब है जड़ तीर्थ। साधु संत महात्मा आदि सब वहां जाते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं। जो भारत को पावन बनाकर गए हैं उन्हों के मंदिर में जाते हैं। ये भी समझने की बातें है ना। बाप कहते झाड़ की टाल टालियां पत्ते उसका विस्तार कितना समझा है। तुम तो समझ गए हो, ये छोटे छोटे टाल टालियां है। टाली में भी कितने पत्ते होंगे? अथा टाली में कितने पत्ते होंगे? अथा मठ पंथ है। तुम्हारा थूर तो कितना बड़ा होना चाहिए, कितने पत्ते होने चाहिए?
आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग से लेकर चला आया है। तो हिंदू कितने होंगे? जो जिसके पत्ते इतने ज्यादा, तो उसका जो थूर है वो कितना बड़ा होगा ना इसमें। तो बाबा ये कह रहे हैं तो हिंदू कितने होंगे, हिंदू कितने होंगे, परंतु हिंदू भी नहीं रहे हैं, और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। यह है कल्प वृक्ष। शुरू में आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। हिंदू कहलाने वाले भी वास्तव में है आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु कन्वर्ट हो गए हैं। जो कन्वर्ट हो गए हैं वही फिर से आकर वर्षा लेंगे। कितना कनेक्शन है ना हिंदुओं का आदि सनातन देवी देवता धर्म का। तो जो कलयुग एंड में भी हिंदू है, संगम युग में भी, सॉरी कलयुग एंड में भी, तो उनका द्वापर युग से कभी चेंज हुआ ही नहीं होगा ना कलयुग एंड में, क्योंकि देवी देवता धर्म से शुरुआत की। मतलब ऐसा लगता है। बाकी तो बाबा कहते हैं हिंदू कहलाने वाले भी वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु कन्वर्ट हो गए हैं। इसलिए हिंदू में ही सनातन वर्ड यूज होता है। सनातन मंदिर, सनातन धर्म, यही सिर्फ हिंदुइज्म में ही यूज होता है, और किसी धर्म में यूज ही नहीं होता है। हाँ, वो तो फिर जो एडिशन अभी ऊपर से कलयुग वाले होंगे वो थोड़ी है। मतलब हिंदू वाले, इसलिए तो मेजोरिटी तो हिंदूज है ना जो बाबा के ज्ञान में भी बच्चे हैं। जो कन्वर्टेड हो गए वही तो आएंगे सारे। हमारी वंशावली भी तो रही ना, इसलिए ना तो हम देवी देवता धर्म से फिर वो हिंदुइज्म कल्चर में आ गए। तो उसके बाद वंशावली तो आई ना ऊपर से, तो वो तो यहाँ की थी नहीं ना, जो बाद में द्वापर युग में हमारी एडिशन होती गई, तो वो तो ऊपर से आई, तो वो यहाँ की थी नहीं, वो कैसे आएगी? तो ये किसको पता ही नहीं है। तुम्हारा जब राज्य होगा, अच्छा जो कन्वर्ट हो गए वही फिर से आकर वर्षा लेंगे। जब देवी देवता कहलाने वाला एक भी नहीं रहता, तब बाप आते हैं, आकर समझाते, तुम्हारे जड़ यादगार खड़े। क्राइस्ट आते तो उनके धर्म की चर्चा आदि होती है, आदि होती नहीं। या तो अभी भी देवी देवताओं के मंदिर आदि निशानी है। तुम्हारा जब राज्य होगा तो क्राइस्ट आदि का नाम निशान भी नहीं होगा, यहाँ तो सभी का नाम निशान है। तुम जानते हो क्राइस्ट कब आया, क्रिश्चियन धर्म कैसे स्थापन हुआ? सबसे ज्यादा झगड़े तो धर्म के नाम पे ही तो हुए थे। जहां सेंटिमेंट्स को हर्ट किया वहीं झगड़े हो गए। तो इसलिए बाबा कहते कोई भी दूसरे धर्म का नाम निशान भी नहीं होगा। तुम जानते हो क्राइस्ट कब आया? जरूर पतित शरीर में ही होगा। क्राइस्ट तुम जानते हो अब किस शरीर में, क्राइस्ट अब किस शरीर में होगा? अभी वो क्रिश्चियन पतित धर्म शरीर में कैसे है, स्थापन हुआ? तो जरूर अभी पतित शरीर में होगा। क्योंकि खुद तो पावन ये था ना। पाक में की बुक में था कि ये जो मैसेंजर्स की जो आत्मा पहली बार आएगी, तो वो आत्मा तो देवी देवता धर्म वाली आत्मा ही होगी, लास्ट वाले फेज में चल रही होगी, क्योंकि उस समय तक ऊपर से दूसरी तो आत्माएं आई ही नहीं है। क्योंकि जो ऊपर से प्योर आत्मा आ रही है, तो वो किसी विकारी के उसके में तो आएगी नहीं। तो वो देव, क्योंकि क्रिश्चियनिटी थी नहीं, इब्राहिम जब आया तो कोई था ही नहीं उसके धर्म वाला, तो उस समय कौन थे? हम देवी देवता वाले ही बचे हुए थे ना लास्ट में। तो जो तो कन्वर्ट हम हुए ना, तो हम हाँ, कन्वर्ट तो वाले उसमें नहीं, हम कन्वर्ट किस में होंगे? अभी उस समय तो कोई कन्वर्ट ही नहीं हुआ ना, कोई दूसरा रिलीजन आया ही नहीं है। तो जब हाँ, इब्राहिम, उस समय नहीं, बाद में। उस समय की बात कर रहे हैं, तो वो देवी देव, इसीलिए तो ये हमारे सारे वंशावली हो गए ना पूरे धर्म वाले की।
क्योंकि शुरू में तो मैसेंजर हाँ तो जिससे marriage- नेचुरल है ना, हाँ वो तो अंडरस्टूड है। जो पहले से था वो सीनियर हो जाएगा ना, उसकी वंशावली होगी। देवी देवता वाले तो पहले से ही थे यहाँ, जब द्वापर युग में बाकी सब धर्म आते हैं। तो कहाँ से आती है हम आत्माएं, कहाँ रहती है खुद, तो तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, तुमको दुरामदेशी बनाया है। हम आत्माएं कहाँ रहती, कहाँ से आती है, किसको पता ही नहीं है। ये सब इम्पोर्टेंट है योग के लिए। ज्ञान योग के लिए इम्पोर्टेंट है, हाँ या नहीं? हाँ, तो बाकी योग का मतलब है खाली कनेक्शन और बाकी सब बातों का रिजोल्यूशन। तो जितने भी बिलीव्स है उसका रिजोल्यूशन ज्ञान से है, फिर योग से कनेक्शन। दीदी तो योग में इसका क्या इम्पोर्टेंस है? ये सब बातें हमें क्लियर हो जाएगी ना, कि मैं आत्मा कहाँ की हूँ, मैं आत्मा क्यों मैं परम धाम की हूँ, क्यों मैं देव आत्मा हूँ। ये सब कनेक्शन है ना। फिर योग मतलब खाली 1 मिनट का योग नहीं है। अब पूरे दिन हम इतने सारी आत्माओं से मिलते हैं, उनके इतने सारे संस्कार दिखते हैं, तब ज्ञान काम आता है, तब योग नहीं काम आता है, तब ज्ञान की जरूरत है। वास्तव में आत्मा झूठी बनने से काया भी झूठी बन जाती है। साधु लोग कह देते झूठी माया झूठी काया, बाकी आत्मा तो निर्लेप है, अपने मतलब की बात कह देते। ऐसे क्यों नहीं कहते झूठी आत्मा की काया? काया को ही काई पर अर्थी पर बिठाते हैं। काई मतलब अर्थी है ना, इसको काई बोलते हैं। आत्मा को तो काई अर्थी पर नहीं बिठाते, काया काई पर बिठाते। झूठी माया झूठी काया ये काई शरीर कौन सी शरीर लैंग्वेज में कहते हैं? काई कौन सी लैंग्वेज में काई कहते हैं? ये होगा संस्कृत में। नहीं, बाबा ने संस्कृत में तो नहीं सुना कभी। झूठी काया काया तो है ही, संस्कृत में बोलते होंगे या काया है, तो काई शब्द। तो काया से काई हुआ। काया मतलब ये तो पूरा मुझे तो लगता है संस्कृत वर्ड है, उर्दू वर्ड तो नहीं है। उर्दू वर्ड तो जिस्म है, शरीर काई वर्ड तो हिंदी उसको का कहते है। हैं ना, जो जम जाती है ना, कि काई जम गई। हाँ, तो मीन्स काई जो तो काया उसको है वही बोलते काई हैं। बन जाती है। बाबा हाँ, मतलब वो अर्थी पर जो बिठाते हैं उसको बोला है। मे भी बाबा ने कुछ उस बेसिस से बोला होगा। तो काया को काई पर अर्थी पर बिठाते हैं, अर्थी पर बिठाते हैं। देखना, इसका रिसर्च करना कि अर्थी को मे भी कि अर्थी को और क्या बोलते हैं बाबा ने। काई पर बिठाते, काई पर नहीं, अर्थी पर, फिर ब्रैकेट में अर्थी लिखा है बाबा ने। आत्मा को तो कोई अर्थी पर नहीं बिठाते, कोई पर काया को बिठाया जाता है। आत्मा ने तो काया को छोड़ दूसरी काया में जाकर प्रवेश किया। ये समझ की बात है। कोई भी साधु संत आदि को तुम समझा सकते हो। यहाँ पतित दुनिया में कोई भी महात्मा नहीं है। महान आत्माओं को पावन आत्मा कहा जाता है, तो शरीर भी पावन चाहिए। तो क्लियर हो गया, महात्मा का मतलब महान आत्मा का मतलब जिसका शरीर और आत्मा दोनों पावन। ये डेफिनेशन। देवात्मा का मतलब भी जिसका शरीर और आत्मा दोनों पावन है। वही महात्मा का टाइटल भी चला गया, लकब पूरा। यह है ही आयरन एजेड। परंतु कन्या जब तक विकार में नहीं गई तो पूजी जाती है, पवित्रता के लिए पुकारते हैं, आकर के हमको पावन पवित्र बनाओ। जबकि पुकारते रहते हैं तो तुम उनको महान आत्मा कैसे मान सकते हो? महात्मा तो कोई है ही नहीं, वह है ही विचित्र परम पिता परमात्मा। तुम जानते हो हम जो पावन जीवात्माएं देवी देवता थे अभी पतित बनी हुई है, धर्म भ्रष्ट है। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को जानते हैं, झट कहेंगे हम क्रिश्चियन है।
तुम ऊंचते ऊंच धर्म वाले अपने धर्म को भूल गए। कोई भी अपने धर्म को कितना नशे से कहता है, और हम अपने धर्म को भूल गए। सनातन धर्म बोलने लग गए, हिंदू धर्म बोलने लगे। धर्म भ्रष्ट इसको कहते बाबा। तुम अपने धर्म को भूल गए। तुम भूल जाने से क्या हो गए? कौन हो गए फिर धर्म भ्रष्ट? हाँ, कोई और हिंदूज नहीं हुए, हम धर्म भ्रष्ट हो गए। धर्म एक्चुअली ये बहुत दर्द वाला वर्ड होता है कि पूरा धर्म भ्रष्ट। जैसे जैसे नॉन वेज काट को जो भी करके खाते हैं, कहते हैं ना धर्म भ्रष्ट कर्म है ये। तो धर्म भ्रष्ट ये बहुत बड़ा इंसल्ट है देखा जाए तो। धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन गए। तुम श्रेष्ठाचारी थे, भ्रष्टाचारी बाबा किसको कहते हैं? बोलो जो जयनाथ विकार भाई। में जाता है। हाँ, भ्रष्टाचारी करप्शन नहीं है, सबको पता है ना। काम जो विकार, विकार काम आते हैं, विकार, काम विकार, उसको मेन तो भ्रष्टाचार। काम विकार। धर्म भ्रष्ट हो गए और कर्म भ्रष्ट हो गए। कौन आते हैं कर्म भ्रष्ट में? भ्रष्टाचारी में कौन कौन आते हैं? पूरी दुनिया ही आती है ना इसमें तो। काम विकार। तुम श्रेष्ठाचारी थे, अब रावण ने भ्रष्टाचारी कर दिया। ये अर्थ भी तुम समझ सकते हो। तुम बच्चे अभी अपनी भविष्य उच्च तकदीर बनाने के लिए धारणा कर रहे हो। श्रीमत का उल्लंघन करने से तकदीर को लकीर लग जाती। ये भी भूल जाते कि श्रीमत देने वाला बाप है। तो आखिर वह दिन आया आज, ये तुम जानते हो। सभी एक्यूरेट नहीं जानते, अंत में जानेंगे जब पूरे समझ जाएंगे। अभी तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। मुश्किल कोई सच बतलाते हैं, झूठ बोलने में देरी भी नहीं करते। माया अच्छे अच्छे रुस्तम बच्चों को थप्पड़ लगा देती है। बाप तो सब जानते हैं, बतलाते तुम भूल करते हो, बड़ी डिससर्विस करते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद है। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। वाह बाबा, थैंक यू बाबा। पहला पॉइंट है दुराम देशी बन तीनों लोगों और तीनों कालों को जान बुद्धि से रेस करनी है। तीनों लोगों, तीनों कालों रेस करो, तुरंत परमधाम पहुंच जाए। इस छीछी दुनिया छीछी शरीर से मुक्त होना है। छीछी दुनिया छीछी शरीर से मुक्त होना है। दूसरा है झूठ बोलने की आदत को मिटाना है। श्रीमत का उल्लंघन कर डिससर्विस नहीं करनी है। श्रीमत का उल्लंघन कर डिससर्विस नहीं करनी है। अच्छा, वरदान है लौकिक वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर अलौकिकता का अनुभव करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। लौकिक वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर अलौकिकता का अनुभव करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। लौकिक संबंधों में रहते हद के संबंध को न देख, आत्मा को देख। आत्मा देखने से या तो खुशी होगी या रहम आएगा। ये आत्मा, आत्मा देखने से क्या क्या होता है? क्रोध कर रहा है, आत्मा को देखो
क्या क्या संकल्प आ सकता है? ए विवश है, बी परवश है, अनजान है, हाँ हाँ बेसिकली पवित्र है ऐसे। तो बेचारी परवश है, अज्ञान में है, अनजान है, मैं ज्ञानवान आत्मा हूं, तो उस अनजान आत्मा पर रहम कर अपनी शुभ भावना से बदल कर दिखाऊंगी। अपनी वृत्ति और दृष्टि को बदलना ही अलौकिक जीवन है। जो काम अज्ञानी करते वह आप ज्ञानी तो आत्मा नहीं कर सकते। आपके संग का रंग उन्हें लगना चाहिए। ये है, ये बहुत बड़ा यही पेपर है हमारा। हाँ, अपनी वृत्ति दृष्टि से हाँ स्वयं को बदलना, स्वयं के संकल्पों को बदलना। उस समय कोई क्रोध कर रहा है, हम उसके संकल्पों, हम उसको चेंज करना चाहते हैं, उस समय हमको अपने संकल्पों को चेंज करना होता है। कौन सा? कि अज्ञान में है, बेचारा बीमार है, बहुत सारा, ये संकल्पों को, ये है बदलना स्वयं। तो अपनी शुभ भावना से बदल कर दिखाऊंगी। अपनी वृत्ति और दृष्टि बदलना। अच्छा स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ कर्म से विश्व पिता का नाम वाला करना ही विश्व कल्याणकारी है। श्रेष्ठ कर्म से विश्व पिता का नाम वाला करना। अव्यक्त शरीर है, 12th हो गए। निर्मल, एकदम क्लीन। कोई भी कर्म करते, करावनहार बाप की स्मृति रहे तो हर कर्म में न्यारेपन, निरंकारीपन और नम्रतापन के नव निर्माण की श्रेष्ठता भरी हुई होगी। हर सेकंड, हर संकल्प संपूर्ण पवित्र अर्थात स्वच्छ होगा, जिसको सच्चाई और सफाई कहते हैं। तो करावनहार बाप की स्मृति से निर्मल होता है। मैं फील करना ही मल, मैला बनना है।